अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त करने की मांग की है। इसके साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी से नेता विपक्ष पद से इस्तीफा भी मांगा। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस नेता के आधारहीन और देश की छवि को धूमिल करने वाले बयान अभिव्यक्ति के आजादी के दायरे में नहीं आते। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार विदेश में जाकर भारत के खिलाफ, भारत को नीचा दिखाने का, इस देश को नीचा दिखाने का जिस प्रकार से वक्तव्य दे के आते हैं, कभी इस देश की सेना के ऊपर उंगली उठाई जाती है, कभी सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाई जाती है, कभी इस देश के उद्योगपतियों पर उंगली उठाई जाती है, कभी धर्म और पंथ के आधार पर कहीं के इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं ताकि देश में वैमनस्य बढ़े, देश कैसे टूटे। क्योंकि इनके पुरखों ने यही काम किया था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत माता के टुकड़े करा दिए, इस देश में दंगे कराए गए। अब सत्ता के लालच में कहीं के राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों में खेलकर इस देश को नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो मैं सीपी जोशी एक सांसद होने के नाते नहीं, एक देश का नागरिक होने के नाते ये कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त होना चाहिए जो माँ भारती को, इस भारत की के खिलाफ कोई दुनिया में जाकर इस देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त होना चाहिए। और अब बात रेलवे के नए सुरक्षा कवच की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सवाई माधोपुर में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 का उद्घाटन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सवाई माधोपुर से कोटा रेलवे स्टेशन के मध्य स्वदेशी रेलवे सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 के मॉडल को बारीकी से देखा। रेलवे को सुरक्षित करने को लेकर रेलवे मंत्रालय द्वारा लगातार नई नई तकनीकों से रेलवे को लैस किया जा रहा है। बहुत गौरव की बात है कि त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के सवाई माधोपुर से कवच 4.0 भारत में पहली बार सवाई माधोपुर से चालू हुआ है और आगामी महीनों में, आगामी वर्षों में करीब 10,000 लोगों के ऊपर कवच लगाने का काम होगा और 9,000 किलोमीटर, अभी 3,000 किलोमीटर का काम चल रहा है जिसमें से ये भी काम है और 9,000 किलोमीटर और एडिशनल कवच का काम चालू होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग फर्जीवाड़ा कर बिना योग्यता